हमारे वीडियो मसीहों को बाइबिल सिखाने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबिल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबिल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो को ना देखें। धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी के नाम में आप हर एक सुनने वाले का यीशु नासरी के नाम में उसके दरबार में स्वागत है। कोई है जो कहेगा आमीन? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप सभी जीवित हैं? आज सभी यहाँ पर खुदावंद यीशु नासरी के नाम में जीवित बैठे हैं। आपके हाथ पैर चल रहे हैं, सर्दी नहीं लग रही? यदि नहीं लग रही तो हाथ उठाकर कहेंगे आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज 2023 का जनवरी पहले महीने का आखिरी रविवार हम खुदा की मौजूदगी में बैठे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। YouTube पे पता नहीं कब आएगा, लेकिन आज मैं बताए दे रहा हूं आखिरी संडे में, पहले महीने के आखिरी संडे में हम खुदा के वचन को जो सुन रहे हैं, उस खुदा के वचन का जो आज टाइटल है वो है गड्ढे से प्रधानमंत्री की यात्रा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ अजीबोगरीब लगेगा, लेकिन दूसरा था टाइटल, वो ना देते हुए मैं इसी को देना चाहूंगा, गड्ढे से प्रधानमंत्री तक की यात्रा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज आप उस दरबार में बैठे हैं जहां पर आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, इस सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर मौजूद है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये वो दरबार है जहां पर मुर्दों की कोई जरूरत नहीं है। ये वो दरबार है जहां पर मुर्दे नहीं बैठ सकते। ये वो दरबार है जहां पर सिर्फ और सिर्फ जिंदा लोगों की जरूरत है। कोई है जो कहेगा आमीन? हालेलुया। क्यों ऐसा है? क्योंकि यीशु ने कहा मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा खुदा जीवित है, उसको जीवित लोग चाहिए। हालेलुया। हम अपने वचन की ओर बढ़ेंगे और मैं जो आपको, जो बाइबल के ज्ञाता है, जो बाइबल को जानते हैं, जो बाइबल को पढ़ते हैं, उनको मालूम होगा, टाइटल सुनते ही उनको कुछ समझ में आ रहा होगा। यदि मैं पूछना चाहूं तो यहाँ पर बहुत सी महान स्त्रियां जो बाइबल के बारे में डॉक्ट्रिन लिख चुकी है, जो बाइबल के बारे में कहो तो पीएचडी वो अभी के अभी एडमिशन लेके पूरी फाइनल भी कर ले, ऐसी यहाँ पर बहुत सारी स्त्रियां बैठी है। इसलिए मैं पूछकर टाइम बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ूंगा, क्योंकि वो पहचान चुकी है। हम यूसुफ नाम मनुष्य के बारे में बात करने जा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब बताइए कौन था यूसुफ? हाँ, एक जगह से जवाब आया, इसहाक का पोता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने तो कहा इसहाक का पोता। इतनी महान स्त्रियां यहां पर बैठी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसहाक से याकूब, याकूब से यूसुफ, इसहाक का पोता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के चरणों में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु रोते हुए चेहरों को हंसते हुए चेहरों में बदलने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। जब खुदा का रूह होता है, आप रोते हुए जरूर आएंगे, लेकिन यकीनन जब खुदा का रूह छुएगा, खुदा की मौजूदगी में आप बैठोगे, आप मुस्कुराते हुए जाओगे। कोई है जो कहेगा आमीन? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, हम उसी यूसुफ के बारे में जान रहे हैं जो यूसुफ याकूब का सबसे प्रिय पुत्र था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। याकूब अपने बाप का प्रिय नहीं था, यूसुफ अपने बाप का प्रिय था। बीते दिनों में हमने याकूब की कहानी सुनी, कैसे याकूब ने अपने बाप का उल्लू बनाया मां के साथ मिलकर, और कौन था उसका भाई? एसाव। उसकी आशीष को बाप से धोखे से ले लिया। इस यूसुफ के बाप की कहानी को बीते दिनों में सुना, पता नहीं यूट्यूब पे आया कि नहीं। जब ये डालेंगे उससे पहले याकूब के बारे में जो प्रचार किया है वो डाल देना।
आज हम उसके बेटे यूसुफ की कहानी को बहुत से, मैंने कहा बहुत से यहाँ पर पढ़े लिखे बाइबल के जानने वाले लोग हैं, तो उनको कहानी के रूप में सब कुछ मालूम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूसुफ कौन से नंबर का पुत्र था? हाँ बताइए। अरे इतना कॉन्फिडेंस था अपनी भीड़ पर। हालेलुया। क्या करे? नहीं, आज सुबह से खाया नहीं ना कुछ भी। हाँ, सुबह से आज नाश्ता नहीं किया। आज सोच रहे हैं आज शाम कोई अच्छे से रुमाली रोटी के साथ, ना जाने कौन सी रोटी के साथ, क्या पता और हालेलुया जीसस कौन सा चिकन वो खाने वाले हैं, कौन सा मांस वो खाने वाले हैं, कुछ पता नहीं, लेकिन आशा लगाकर बैठे हैं कुछ तो अच्छा मिलने वाला है। क्यों 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 मिलने वाला है? क्योंकि हमारा खुदा जीवित है, जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, जो हमें उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। लिखा है शेर भूखे रह जाएंगे, उसके डरवैयों को किसी अच्छी वस्तु की घटी नहीं होगी। आज हम जिस यूसुफ के बारे में सुनने वाले हैं, इस यूसुफ को उसके भाइयों ने मारने का षड्यंत्र रचा था। उसके भाइयों ने सोचा था इसको मार देंगे। मालूम ये क्यों सोच रहे थे? क्योंकि खुदा ने यूसुफ को दर्शन दिया था। क्या दिया था? 11 और उसके माँ बाप सब उसको दंडवत करेंगे। ये सुनकर भाइयों को बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि सारे उससे बड़े थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसी को तरस भी आया था। हाँ, जाके पढ़ लेना इसकी कहानी में, जब ये शुरू होती है, किसी को तरस आया था। सारों ने मारना चाहा, लेकिन उसमें से किसी को तरस आ रहा है। मार तो वो भी भगाना ही चाह रहा है, लेकिन बोल रहा है मारो मत, इसको गड्ढे में डाल दो, इसको ये कर दो। उसको गड्ढे में डाल दिया गया। उसके कपड़े निकाल कर एक जानवर को मार के उसके लहू में सान के पिता को दिखलाया कि उसको कोई जानवर खा गया होगा, ये कपड़े मिले। ऐसे ऐसे करके कहानी आपने सुनी। गड्ढे में से उसको मिस्रियों के पास जाने को मिल गया। वो मिस्र के अब राजा के महल में रह रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने टाइटल बोला गड्ढे से प्रधानमंत्री तक। आज हम कुछ ही वचन को पढ़ेंगे और पहुंच जाएंगे सीधे प्रधानमंत्री पर। मैंने बताया सब पढ़े लिखे, सबको कहानी मालूम है, फिर भी आपके लिए दोहराए देता हूं। कुछ शायद यूट्यूब पे नए लोग सुनेंगे। यूसुफ को गड्ढे में डाला, गड्ढे से वो मिस्रियों के हाथ बेचा गया। कितने सिक्कों में बेचा गया? जाके बाइबल को पढ़ लेना। कितने सिक्के में? उतने ही सिक्के में यीशु मसीह हमारे जीवित परमेश्वर को बेचा गया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जाकर बाइबल में पढ़ लेना। ये यूसुफ हमारे यीशु का प्रतिरूप है। पुराने नियम में जैसा यूसुफ का जीवन, वैसा नए नियम में यीशु का जीवन, दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इस यूसुफ को गड्ढे में डाला, ये मिस्र में गया। हमारा यीशु भी मिस्र में गया था। हालेलुया, गया था या नहीं? हमारा यीशु मिस्र में गया। ये मिस्र में फिरौन के राज दरबार में पहुंच गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वहां पर इसको पोतीफर की पत्नी उसके इल्जाम में जेल में डाल दिया गया है। कहानी यहां तक आप जाके पढ़ लेना, यदि नहीं पढ़ी, और यदि पढ़ रखी है तो वाह भाई वाह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरे के लिए ताली बजा देंगे यदि आपको मालूम है। हाँ, वो जेल में चला गया है पोतीफर की पत्नी की वजह से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गड्ढे से निकला है, अभी जेल तक की कहानी तक हम पहुंच गए हैं। हमें पहुंचना है प्रधानमंत्री बनने तक की कहानी तक। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जेल में क्यों पहुंचा अभी आपको बताएंगे। कुछ कहानी है उसके पीछे। आज तक जो आपने पढ़ा, आज सुनने के बाद में आपको कुछ अलग ही प्रकाशन मिलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो जेल में है। जेल में उस फिरौन के कुछ सेवक भी हैं। उन सेवकों का जो टाइटल है, जो उनका ओहदा है, उसके बारे में बताया है। एक था पकाने हारा, एक था पिलाने हारा। उनको कुछ सौपन मिला, सौपन का उनको अर्थ न समझ में आया। अब जाकर पहुंचे वे उसी कैद खाने में। उनका सौभाग्य है कि उसी कैद खाने में वो थे जहां पर यूसुफ नामक का आदमी कैद था। वो फिरौन के पास पहुंचे। फिरौन ने उनके सौपन का अर्थ बताया, और सौपन का अर्थ यूं था, एक मरने वाला था बाहर निकलकर, और एक को फिरौन फिर से रखने वाला था। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड, अर्थ बता दिया। अब देखिए, जब अर्थ बता दिया तो ये यूसुफ जो है ये उन पिलाने हारों के, पकाने हारों के सामने जाकर गिड़गिड़ा रहा है और बोल रहा है तुम बाहर जाकर मेरी सुधि रख लेना। हालेलुया। क्या मैं सही हूं? यदि सही तो आप लोग हाथ हिला दीजिए, क्योंकि आप शायद मुझसे भी ज्यादा बाइबल को जानने वाले यहाँ पर बैठे हैं। कोई है जो कहेगा आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गिड़गिड़ा कर रिक्वेस्ट कर रहा है फिरौन के सामने जाकर मेरी भी सुधि ले लेना। मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, मेरी तो कोई गलती नहीं थी, मुझको फिर भी कारखाने में रहना पड़ रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुनना चाहेंगे? वो कारखाने में सिर्फ पोतीफर की पत्नी की वजह से नहीं कहा। आप कहानी को पढ़ेंगे, आपको एक जगह मालूम होगा, उसने कहा था मेरे को छोड़कर इस राज्य में सिर्फ फिरौन के नीचे हूं तो सिर्फ मैं ही हूं। मैं उसके अंदर आ गई थी, घमंड उसके अंदर आ गया था। वो परमेश्वर को अब महिमा नहीं दे रहा था। परमेश्वर उसके साथ शुरुआत से है, लेकिन वो एक जगह आई जहां पर वो परमेश्वर को न महिमा देकर कह रहा है मैं हूं, अब फिरौन के बाद कोई है तो मैं हूं। इसलिए वो जेल खाने के अंदर आ गया। खुदा ने उसको उस जगह से गुजरने दिया जहां पर उसका मैं खत्म हो जाएगा। खुदा आपको कई बार ऐसी जगह पर लेकर आएगा जहां पर आपके अंदर से आपका मैं खत्म हो जाएगा, सारा घमंड चूर चूर हो जाएगा। आपको कहानी बाद में समझ में आएगी, आप सिर्फ सुनते चलिए, ध्यान से सुनिए, आपको सारा समझ में आ जाएगा अंत होने तक। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये जेल खाने में है और पिलाने हारे पकाने हारे के सौपन के अनुसार ये दोनों बाहर निकलने वाले हैं और कह रहे जब तुम बाहर जाओगे फिरौन के सामने मेरी सुधि लेना, उसको मेरे बारे में बता देना, मेरे बारे में रिक्वेस्ट करना, क्या पता वो मुझको छोड़ दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई बार आप गिड़गिड़ाएंगे, आपकी ऐसी नौबत आ जाएगी, आप संसार के सामने गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन उस गिड़गिड़ाने से कुछ फायदा नहीं होगा। आपको लगेगा संसार आपको बचा लेगा, आपकी आंखें संसार की ओर होगी, लेकिन खुदा का वचन आज आपको फिर से यही बता रहा है। दाऊद कहता है मेरी आंखें उस पर्वत की ओर है, क्योंकि मुझे आशा वहीं से मिलती है, मुझे सहायता वहीं से मिलती है। यदि आपको कोई बचाएगा, यदि आपको कोई छुड़ाएगा, यदि आपको कोई आज अनंत जीवन देने वाला है तो वो सिर्फ एक ही है, उसका नाम यीशु मसीह है। कोई है जो कहेगा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये फिरौन कह रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, रिक्वेस्ट करने को बोल रहा है, नम्र विनती के साथ आ रहा है पिलाने हारे पकाने हारे के सामने। ऐसी नौबत आ गई है, एक दिन कह रहा था मेरे सिवा फिरौन के नीचे यदि कोई है तो मैं ही हूं फिरौन के नीचे। हालेलुया, सबसे बड़ा राजा दूसरे नंबर पर यूसुफ था। आज ऐसी नौबत आ गई, गिड़गिड़ा रहा है। अब देखिए कहानी आपको समझ में आएगी। 41 अध्याय में हम जाएंगे, उससे पहले 40 अध्याय का आखिरी वचन हम पढ़ लेते हैं। फिर भी 40 का आखिरी 23, फिर भी पिलाने हारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण ना रखा, परंतु उसे भूल गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सोने वाले बोले हालेलुया। हाँ, सब जाग रहे हैं, एक दूसरे के लिए ताली बजाए, सबकी आंखें खुली हुई है। हाँ, क्या लिखा है? फिर भी। इस फिर भी में बहुत कुछ है, इन दो शब्दों में बहुत कुछ है। मैंने आपको इतनी कहानी जो चिल्ला चिल्ला कर बताई, अब आपको समझ में आ रहा होगा। उन्होंने विनती की थी, गिड़गिड़ाया था, फिर भी इतनी विनती दुआ के बाद भी, इतना संसार पर विश्वास करने के बाद भी नतीजा क्या मिला? निराशा। आपने गीत में सुना होगा, 12 वर्ष से पीड़ित थी, सब कुछ संसार पे पैसा लुटा दिया, डॉक्टर को दिखा लिया, आराम नहीं मिल रहा। कई बीमारी ऐसी आएगी जो सिर्फ परमेश्वर ही सही कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब डॉक्टर को दिखाइए, कुछ नहीं होगा, होगा तो सिर्फ उससे जिसने अपनी महिमा के लिए आपको उस जगह पर रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लिखा है फिर भी भूल गया, प्रधान भूल गया है, कुछ नहीं किया।
कितनी रिक्वेस्ट कर लिया, कुछ नहीं हुआ। अब जाएंगे 41 में। पूरे 2 वर्ष बीतने पर फिरौन ने, पूरे 2 वर्ष, इस 2 वर्ष में बहुत कुछ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भूल गया। उसके बाद तुरंत जो शुरू हो रहा है वहां लिखा है पूरे 2 वर्ष, पूरे। परमेश्वर स्पष्ट है अपनी योजना के अंतर्गत। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये पूरे 2 वर्ष यहां पर कैसे आ गया? ये परमेश्वर की योजना थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इन 2 के आंकड़े में बहुत सारी बातें हैं। 2 गवाही को दर्शाता है, 2 अधिकार को दर्शाता है। यीशु ने 2-2 करके भेजा। हालेलुया, कुछ समझ में आ रहा है? बाइबल को पढ़े हुए पहले ही बोल दिया। हालेलुया, इतना बड़ा आपको एक ओहदा दिया है, बाइबल के ज्ञाता हो तुम, इसलिए बता रहा हूं। यीशु ने 2-2 करके भेजा। यीशु ने कहा 2 को भेजकर उस गांव में एक गधी का बच्चा बंधा है, 2 को भेजा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और कुछ बताओ? जाने लीजिए, 2 के बारे में बहुत कुछ है। हाँ, इस 2 के आंकड़े में बहुत कुछ छिपा था। 2 सामर्थ को, शक्ति को दर्शाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पूरे 2 वर्ष बीतने पर फिरौन ने यह सौपन देखा। वह नील नदी के भला भला बहुत सारा उसने सौपन देखा। अभी तक ये बेचारा इतना रिक्वेस्ट करने के बाद 2 साल हो गए हैं, जेल खाने के अंदर पड़ा है। फिरौन तो भूल गया, सब भूल गए। आप दुनिया पर नजर लगाओगे, आपको एक दिन भूलने वाले। मत कहिए आपको आपके यार दोस्त, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार ने याद रखा है। नहीं, याद नहीं रखा। मुसीबत का वो दिन ध्यान कीजिए जब शायद वो आपको भूल गए थे। हालेलुया। संसार आपको एक दिन जरूर भूलने वाला है। जब आप मुसीबत में होंगे एक दिन आपको भूल जाएगा। ये तो अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता वाला हिसाब हो गया। ये दोनों बाहर निकले, उसके बाद जाने दे। फिरौन 2 साल हो गए तो अंदर ही पड़ा रहे, तुझको हम क्यों याद करें? एक ही तो मरा था, एक तो जिंदा था ना। हाँ, फिरौन को पूरे 2 साल के बाद याद आ रहा है और एक सौपन देख रहा है, और सौपन का उसको भी अर्थ नहीं समझ में आ रहा। अब बुलाया जा रहा है यूसुफ को, क्योंकि किसी को याद आ गया, कोई बता सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की योजना देखिए, यूसुफ को अंदर रखा। हाँ, एक बार बाहर निकलने का परमेश्वर ने मौका दिया, लेकिन वो संसार के सामने गिड़गिड़ाने लगा। जैसे ही वो संसार के सामने झुका, जैसे ही वो संसार के सामने अपने घुटने टेक लिए, परमेश्वर ने उसको उसी जगह पर छोड़ दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन फिर से एक मौका दिया। अब की बार सौपन फिरौन खुद देख रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और सौपन का अर्थ बताने वाला फिर से यूसुफ ही आने वाला है, और यूसुफ ने ऐसे करके अर्थ बताया। जो भी अर्थ था आप जाके 41 अध्याय को पढ़ लेना। मैं आपको सिर्फ कहानी बता रहा हूं, गड्ढे से लेकर प्रधानमंत्री की यात्रा की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर जो अर्थ वगैरह बताया जाके 41 अध्याय में आप पढ़ लेना। अब फिरौन है सौपन को जिसको पता है, और अर्थ बताने वाला यूसुफ उसके सामने आ रहा है। हालेलुया। क्या आप सही तैयार हैं? पिछली बार जब अर्थ बताया तो गिड़गिड़ाने लगा। अब की बार जब अर्थ बता रहा है, सुनिए, 16 वचन में जाएंगे। पंद्रह से पढ़ लेंगे। फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक सौपन देखा है और उसके फल का बताने वाला कोई भी नहीं, और मैंने तेरे विषय में सुना है। हाँ, सुना था
पकाने वाले पिलाने वाले बारे में से बताया था उन्होंने आके। सुना है, तू सौपन सुनते ही उसका फल बता सकता है। अब देखिए 16 में, यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। हालेलुया। गुड न्यूज आज आपके लिए भी एक गुड न्यूज है। हालेलुया। क्या है वो गुड न्यूज? हाँ, क्या है वो गुड न्यूज? लिखा है यूहन्ना 14 अध्याय में, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी रखो। मैं एक दिन आऊंगा तुमको वापस लेकर जाने के लिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब देखिए वो क्या कर रहा है। अब तक उसने जो कांड किए हैं, उसने कहा मैं ही हूं सब कुछ, मैं उसके अंदर आ गई। 2 साल खुदा ने और अंदर रखा, इसकी सारी मैं, सारी अकड़, सारा घमंड चूर चूर हो गया। अब कह रहा है मैं कुछ भी नहीं, सिर्फ परमेश्वर बता सकता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कई बार आप मुसीबत में जाएंगे, कई बार आप परेशानी में जाएंगे, वो सिर्फ एक ही कारण है कि खुदा आपके जीवन से अपनी महिमा को चाहता है। हालेलुया। वो आपको तैयार कर रहा है, वो आपको बना रहा है। जैसे कुम्हार मिट्टी को तैयार करता है, उसमें समय लगता है, ऐसे ही परमेश्वर तुमको समय दे रहा है, तुमको उस रूप में ढलने के लिए जो खुदा चाहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यूसुफ के अंदर से मैं निकल गया और अब कह रहा है परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। मैं कौन होता हूं, मेरी क्या औकात है? परमेश्वर ही है जो सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर ही शुभ वचन देगा। गुड न्यूज परमेश्वर ही देगा। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा और कहा तू एक बालक को जन्म देने वाली है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसका मैं सारा निकल गया है, अकड़ सारी निकल गई है। एक और वचन पढ़ेंगे और आखिरी वचन हम पढ़कर समाप्ति की ओर जाएंगे। हालेलुया। सारी अकड़ निकल गई, सारा सौपन का अर्थ वगैरह बता दिया। अब एक घटना आई है जब फिरौन को प्रधानमंत्री चुनना है। हाँ, यूसुफ किसके सामने बैठा है? तैतीस वचन इसी का। यूसुफ देखे क्या कहता है। इसलिए अब फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढकर उसे मिस्र देश पर प्रधानमंत्री ठहराए। अब अपनी तारीफ नहीं कर रहा। हाँ, अब बताइए, क्या फिर उनको नहीं मालूम है सबसे बुद्धिमान पुरुष कौन है? यूसुफ। सबसे समझदार कौन रहा? यूसुफ। किसी ने तो अर्थ नहीं बताया। हाँ, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने उसको तैयार किया। परमेश्वर ने 2 साल उसको कैद में रखा, उसको जेल में रखा। उसकी मैं निकल गई, उसका अकड़ निकल गया, सारा घमंड चूर चूर हो गया। अब बातें ऐसी कर रहा है कि अब मैं कुछ नहीं। पौलुस भी कह देता है मैं मेरे में ना रहा, अब मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अब इसके जीवन से खुदा को महिमा मिलने लगी है। अब इसके जीवन से परमेश्वर अपनी महिमा ले रहा है। ये पवित्र आत्मा से भर गया है। आज आप अपने जीवन में खुदा से कहिए मुझको आत्मा से भर दे, क्योंकि जब आप आत्मा से भरने लगेंगे आप इसी तरह के प्रकाशन बताएंगे और आप सबसे बुद्धिमान, सबसे समझदार पुरुष दुनिया की नजर में होने लगेंगे, या स्त्री भी होने लगेगी। हालेलुया। आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगी जैसे ही पुरुष करता है।
खतरनाक बात स्त्रियों के बारे में, समझदार बुद्धिमान की बातें पुरुष के बारे में हमसे ना झेला जाएगा। हमारा तो अभी देखिए खूंखार चेहरा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब खुदा की रूह आपके अंदर होगी तो आप बुद्धिमान। नीति वचन 27 में एक वचन लिखा है, समय की घड़ी है। 27 में एक बेहतरीन वचन बुद्धिमान, बुद्धि के बारे में लिखा है, जाके खुद ढूंढ लेना। ऐसे पुरुष को किस लिए ढूंढने के लिए कहा था? प्रधानमंत्री ठहराने के लिए। गड्ढे से लाया गया था, फिरौन के नीचे तक आ गया था। खुदा उसको ऊपर ले तो गया था पहले भी, लेकिन जैसे ही घमंड, मेरे ऊपर यदि कोई है तो सिर्फ फिरौन है, अब इस पोजीशन तक मैं आ गया हूं, मैं आ गया। खुदा ने फिर से लात मारी और गया कैद में, गिड़गिड़ाने लगा। खुदा ने और 2 साल लात मार के उसी के अंदर रख दिया। कई बार आप मुसीबत में पड़ते हैं तो उसका कारण ये भी है कि खुदा चाहता है आप उस दौर से गुजरे। इसका मतलब ये नहीं कि आप मर जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आपका जीवन समाप्त हो गया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप यहां से बाहर नहीं निकलेंगे। आप निकलेंगे जरूर, और ऐसा निकलेंगे, खुदा आपको ऐसा तैयार करेगा, आप जहां पर थे अब उससे भी ऊपर जाने वाले हैं। कोई है जो कहेगा आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए 2 साल कैद खाने में रह लिया। उस 2 साल के पूरे होने से एक दिन पहले तक वो जेल में था और अगले ही दिन वो प्रधानमंत्री था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये वो है जो आपको कहीं से भी उठाकर कहीं पर भी ले जा सकता है। हालेलुया, ये है ईसा की शान। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जिस खुदा की इबादत करते हैं वो एक ही दिन में आपको गड्ढे से उठाकर प्रधानमंत्री बना सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। छोटी मोटी बातें मत कीजिए उस खुदा के सामने। मांगना है तो बड़ा मांगिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। संसार के सामने मत गिड़गिड़ाइए, एक दिन निराशा मिलने वाली है। हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर निर्भर हो जाइए, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर में बने रहिए, एक दिन आपको विजय जरूर मिलेगी। सिर्फ परमेश्वर में टिके रहिए, एक दिन आप खड़े जरूर होंगे। सिर्फ परमेश्वर में बने रहिए, एक दिन आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाने वाला है। सिर्फ परमेश्वर में बने रहिए, एक दिन आपको संसार की हर एक वस्तु जो आपको अच्छी लगती है वो आपको छोटी लगने लगेगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आपकी देखने का नजरिया बढ़ा जाएगा। आपका देखने का नजरिया ऐसा हो जाएगा, मान लो ट्रेन भी आपको मक्खी से भी छोटी लगेगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उकाब, परमेश्वर ने विश्वासी को ऐसे ही नहीं कह दिया। उकाब जब ऊंचाई पर उड़ता है तो नीचे की हर एक चीज उसको छोटी लगती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उकाब पैदा होते ही नहीं उड़ने लगता, समय लगता है ऊंचाइयों पर जाने के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और लेकिन एक समय आता है जब उकाब के पर खराब होने लगते हैं, फिर से वो एक पहाड़ पर जाता है, तोड़ फोड़ करता है, उस दौर से गुजरता है, उस अकेलेपन से गुजरता है, उन तन्हाइयों से गुजरता है जहां पर कोई उसके साथ नहीं है, जहां पर उसका जीवन निराशा से भर गया है। लेकिन एक समय फिर आता है
कि वही उकाब फिर से ऊंचाइयों पर उड़ता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज आपका जन्म यीशु मसीह में इसीलिए हुआ है कि आप मुर्गी के समान फुदुक फुदुक ना करते रहे, आप उकाब के समान ऊंचाइयों पर उड़े, क्योंकि हमारा परमेश्वर आपको उकाब बनाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक विश्वासी मुर्गी नहीं, एक विश्वासी उकाब है। हालेलुया। दुनिया में बहुत सारे पक्षी होंगे, क्या आपने आपको उस पक्षी के समान माना है, या उस पक्षी के समान जो दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने वाला? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जाके गूगल पे सर्च मारना, कौन सा ऐसा पक्षी है जो सबसे ज्यादा ऊंचाइयों पर उड़ता है? हाँ, कौन सा है? हाँ, उस ईगल में बहुत सारी कैटेगरी होती है, जैसे चील, बाज, उसी कैटेगरी में उकाब आता है, जिसको इंग्लिश में ईगल ही, इंग्लिश मतलब बहुत ही खतरनाक लैंग्वेज है, उकाब होता है। उन्हीं ईगलों में एक प्रजाति है उकाब की, जो बहुत ही ज्यादा ऊंचाइयों पर उड़ता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। यदि आपके अंदर आज कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आपकी आशीषें रुक रही है, परमेश्वर की योजना तो शुरुआत से थी यूसुफ के जीवन के लिए, लेकिन कुछ उस योजना के अंदर आप फिट नहीं बैठ रहे हैं। आपकी लिए योजना परमेश्वर ने बनाई है, आप ऊंचाइयों पर जाओगे, लेकिन आप फिट नहीं बैठ रहे हैं, आपके अंदर कुछ कमी है, तो उस कमी को समय है आज निकाल लीजिए, क्योंकि इस कमी को निकालने का बीज आज बोया गया है। फिरौन के अंदर कुछ कमियां आ गई थी, जेल में चला गया है। अब देखिए, खुदा ने उन कमियों को खत्म कराया और उसको महसूस हो गया कि अब उसके पास यदि कोई आशा है तो वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। आज आप भी मान लीजिए कि आपको ऊंचाइयों पर यदि कोई लेकर जाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर, हमारा जिंदा खुदा। जगह जगह आप घूम लेंगे, कुछ नहीं हासिल होगा। संसार की ओर नजर लगाओगे, निराशा मिलेगी। संसार के सदृश से ना बनो। ऐसा सब कुछ संसार वाले करते हैं। संसार ऐसा करता है, गिड़गिड़ाता है। क्या आप सब उसके जैसे बन रहे हो? मुसीबत आने पर दर दर ठोकर खाते हैं संसार वाले, क्या आप उनके जैसे बन रहे हो? बाइबल बताती है संसार के सदृश से ना बनो। संसार के जैसे बनने की ना जरूरत, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारे विचार, तुम्हारी सोच, तुम्हारी खुदा को महिमा, ये सब बातें बदलनी चाहिए। हालेलुया। आज खुदा आपसे कहता है, यदि तुम मिट्टी के रूप में ढलने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारा कुम्हार बर्तन बनाने के लिए तुम्हें तैयार हूं। खूबसूरत सा गीत है। कुम्हार बने वो जिस बर्तन का, वो बर्तन दर्पण हो जाए। वो जिस बर्तन का कुम्हार बन जाता है, वो बर्तन कोई मामूली नहीं, वो बर्तन साधारण दिखने वाला नहीं, वो बर्तन दर्पण बन
जाता है, उस दर्पण के द्वारा लोग अपनी गलतियों को सुधारेंगे। आज आपका जीवन खुदा ऐसा करना चाहता है कि लोग आपको देखकर बदले, लोग आपको देखकर अपने जीवन से बुराइयों को निकाले, लोग कहे ये ऐसा कौन सा खुदा है जो इनको बदल कर रख दे रहा है, ये ऐसा कौन सा खुदा है जिसकी ये इबादत करते हैं, जिसको ये पुकारते हैं, वो इनको आशीष देता है, इनकी हर एक बात सुनता है। उस खुदा को महिमा मिलेगी आपके जीवन के द्वारा। यही चाहता है खुदा कि आपके जीवन से उसको महिमा मिलती रहे। यूसुफ ने अपने आप को महिमा दी, खुदा ने उसको निराशा वाले जीवन से गुजार दिया। अब वो खुदा को महिमा दे रहा है। जैसे ही खुदा को महिमा दी, खुदा ने उसको प्रधानमंत्री ऊंचाई पर लेकर आ गया है। प्रभु तेरा धन्यवाद तेरे खूबसूरत से कलाम के लिए जो आज हमने सीखा। परमेश्वर तू महान है, लो तेरे जैसा कोई नहीं। कितना खूबसूरत कलाम है खुदा का। यदि आप आनंद लेते हुए पढ़े तो आपको मुस्कुराहट आ जाएगी। खुदा के कलाम को पढ़ने के लिए ना पढ़े, आपको जीवन मिलेगा इसलिए पढ़े। आपको अनंत काल का जीवन इस वचन के द्वारा मिलेगा, इसलिए इस कलाम को पढ़े। पढ़ने के लिए तो बहुत लोग पढ़ते हैं, क्या उन सब पढ़ने वालों को अनंत काल का जीवन मिलेगा? जवाब है नहीं। आपसे ज्यादा शैतान जानता है इस कलाम को, लेकिन आपको अनंत काल का जीवन मिले इसलिए इस कलाम को पढ़ना है और खुदा की जीवित कलमों को जो इसमें लिखी गई है पढ़ते हुए आनंद को, जो अनंत काल का आनंद है, महसूस करते जाना है। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम तुझ में बने रहना चाहते हैं। प्रभु हम तुझ में फल लाना चाहते हैं। यहाँ पर बैठे हुए हर एक जन को खुदा यीशु नासरी के नाम में हम आशीषित करते हैं। ये लोग आशीषित हो जाए, कोई इन पर उंगली ना उठाने पाए। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इनके जीवन से, मेरे जीवन से, यहाँ पर बैठे हुए हर एक जन, जितने भी दुनिया में तुझ पर लोग विश्वास करते हैं, उनके जीवन से सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम को महिमा मिले। ऐसा ही तू होने दे। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते इसलिए सुन और तू ग्रहण कर। कोई है जो कहेगा आमीन।